एक दिन गोकू ने गलती से पानी में दिखाई दे रही परछाई पर ध्यान दिया। उसे लगा कि वह परछाई असल में एक हाथ है। ये देखकर वह डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसने पाया कि एक विशाल दानव की पत्थर की मूर्ति उसे घूर रही थी। गोकू सावधानी से उस मूर्ति के पास गया, फिर उसने एक हथौड़ा निकाला और पूरी ताकत से उस पत्थर की मूर्ति पर दे मारा। लेकिन जैसे ही हथौड़ा टकराया, वह इतनी जोर से उछला कि गायब ही हो गया और मूर्ति अब भी पत्थर की दीवार में जमी रही। यह देखकर गोकू पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर मूर्ति को छुआ, अचानक उस मूर्ति में दरारें पड़ने लगी। पलक झपकते ही पूरी मूर्ति टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। जब धूल शांत हुई तो गोकू ने देखा कि जहां मूर्ति खड़ी थी वहां पीछे एक गुफा छिपी हुई थी। गोकू बिना झिझक उस गुफा के अंदर चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक परियों जैसी रहस्यमयी जगह में पहुंचने वाला है। हैरानी से गोकू सामने के साफ पानी की सतह को घूरने लगा। जैसे ही वह उसे छूने वाला था, वह अचानक ऐसे पीछे कूद गया मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। गोकू अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और बिजली की चमक उसके ऊपर गिरने लगी। वह इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन चाहे वह कहीं भी भागे, बिजली उसका पीछा कर रही थी, मानो घुसपैठ करने वालों के लिए कोई सजा हो। उसी पल गोकू अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने आसमान से एक महिला उतर आई थी। गोकू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उस महिला से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा, लेकिन उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। महिला ने एक जादू किया और बिजली की